जंग में चल रहे पश्चिम एशिया के बीच ट्रंप की पीएम मोदी से बात, हॉर्मुज के हालात के समेत कई मसलों पर बातचीत। प्रधानमंत्री ने किया शांति बहाली का समर्थन, ईरानी राजदूत से मिले जयशंकर। बातचीत के अमेरिकी दावों को ईरान ने फिर से किया खारिज। आज तक से बातचीत में बोले इस्माइल बाघई, नहीं हुई किसी तरह की चर्चा। इजराइल पर फिर से किया हमला। युद्ध के हालात पर राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री, कहा यह संकट टीम इंडिया के लिए परीक्षा, कोरोना काल की तरह मिलकर करना होगा सामना। देश में नहीं होगी तेल, गैस और खाद की किल्लत। तेल गैस संकट के बीच राहत भरी खबर। हॉर्मुज के भंवर से बाहर निकले भारत के 2 जहाज। 26 से 28 मार्च के बीच बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद। 24 भारतीय जहाज अभी भी युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं। और गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल पास, उत्तराखंड के बाद बना दूसरा राज्य। वोटिंग के दौरान कांग्रेस का वॉकआउट, गृह मंत्री सांघवी बोले राज्य के लिए स्वर्णिम दिन। खाड़ी में जंग के हालात को 25 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी किसी को यह नहीं पता कि आखिर इसका अंत कैसे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान, इस जंग के 25 दिन पूरे हो चुके हैं। एक तरफ कूटनीतिक बातचीत की हलचल तेज हुई है तो दूसरी तरफ सैन्य गतिविधियां भी जारी हैं। ट्रंप ने कहा था कि तेहरान के साथ काफी सकारात्मक और ठोस बातचीत हुई है और पूरी तरह से तनाव खत्म करने के प्रयास की दिशा में आगे कोशिशें जारी हैं। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को फेक कहा है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि ईरान पर हमले पहले की तरह जारी रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस में मीडिया से जब बात कर रहे थे तो ट्रंप ने दोबारा यह दोहराया कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ईरान समझौता करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली शर्त यही है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, जिस पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका युद्ध जीत चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रेडार सिस्टम अब काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी विमान तेहरान के ऊपर उड़ रहे हैं और अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। हालांकि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। इस बीच दुनिया की नजर रणनीतिक रूप से बेहद अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पर बनी हुई है। कई देशों ने इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। सैन्य तैयारी और कूटनीतिक संपर्क साथ साथ चल रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे इस पर सबकी नजर है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि खाड़ी में जंग के हालात के बीच जहां 25 दिन हो चुके हैं, ईरान ने एक बार फिर इजराइल को मिसाइल अटैक से दहला दिया है। देर रात इजराइल ने यरूशलेम, वेस्ट बैंक, इन दोनों जगहों पर क्लस्टर वॉरहेड से लैस ईरानी मिसाइलों से कहर बरपाया है। इन हमलों के बाद कई इलाकों में एयर रेड सायरन बजे। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ईरान ने इस बार क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया, जो हवा में ही कई छोटे छोटे बम में फट जाती हैं, जिससे मिसाइल एक बड़े इलाके में तबाही मचाती है। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वेस्ट बैंक, यरूशलेम, इसके पहले टेल अवीव डाउनटाउन में कल दिन में भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, जिसको भेदने में भी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकामयाब रहा और उसका सीधा असर डाउनटाउन में देखने को मिला, जहां पर एक पूरी इमारत आग के गोले में
तब्दील हो गई। और अब बीती रात लगातार, क्योंकि अमेरिका जहां बातचीत के लिए तैयार है, इजराइल कह रहा है उसका हमला नहीं रुकेगा। और एक तरफ जहां इजराइल के हमले जारी हैं, ईरान का पलटवार जारी है। क्लस्टर के आयरन डिफेंस सिस्टम के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। तो उसी के साथ साथ सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इजराइल में कहर बरपा रही हैं।